ये खबर इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, बीजेपी पहले ये कांग्रेस में होता था, बीजेपी में हो रहा, बीजेपी सत्ता में, इसलिए बीजेपी की बात करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाते हैं मोहन यादव को। मोहन यादव ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं ओबीसी का 27% रिजर्वेशन दूंगा। उसके बाद सारे संघी, आरएसएस और बीजेपी के सवर्ण समर्थक, ज्यादातर बीजेपी के समर्थक सवर्ण हैं, वो एक लाइन से मोहन यादव को हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही, संघ द्रोही और बीजेपी द्रोही कह रहे हैं। और ये बात मैं खासकर उन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहा हूं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश में आप हिंदू, मोहन यादव भी कट्टर हिंदू हैं, गाहे बगाहे वो मुस्लिम समाज के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, सांप्रदायिकता भी फैलाते हैं। उसके बावजूद सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे, जो संवैधानिक प्रावधान है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। कोर्ट में अटक जाता है मामला। कोर्ट क्या कहता है कि जाति जनगणना कराइए, आबादी बताइए। पहले कहता था कि 50% का कैप नहीं हटना चाहिए, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 50% ही होना चाहिए। लेकिन सोचिए, खुद इसी सरकार ने संविधान को धज्जियां उड़ाकर सवर्ण समाज को 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई चिंता नहीं की, किसी हाई कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाया। और मजे की बात है कि वो देश भर में लागू हो गया। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है, जो सवर्ण समाज के गरीबों को मिलता है, सोचिए उसके दाव पे छोड़ दीजिए। उसमें 8 लाख रुपए कमाने वाला सवर्ण गरीब है और 8 लाख रुपए कमाने वाला ओबीसी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मल्लाह, प्रजापति, विश्वकर्मा, ये सब क्रीमी लेयर में आ जाता है। उसके बावजूद सोचिए, बीजेपी का एक ओबीसी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री वो गाली गलौज सुन रहा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में दलित, पिछड़े का जो भी भला हुआ है, वो दलित, पिछड़े समाज के लोगों ने ही किया है। कांग्रेस में के समय जो भी भला हुआ, वो बाबू जगजीवन राम ने किया। सबसे ज्यादा भला बाबा साहब अंबेडकर ने किया। उसके बाद कांग्रेस के सत्ता में जो भी भला हुआ, वो बाबू जगजीवन राम ने किया। और बीजेपी में तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए, बीजेपी में जो दलित पिछड़े हैं, उनको समझना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री को गाली दे सकते हैं, तो एमपी, एमएलए, मंत्री की क्या हैसियत है। और ये बात बहुजन समाज को समझना चाहिए कि आपको वोट सिर्फ बहुजनों को देना पड़ेगा, तभी बहुजन आपका भला करेगा, नहीं तो सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा। और सोचिए, जो संघी, जो आरएसएस के लोग, जो सवर्ण समाज के लोग नरेंद्र मोदी के नहीं हुए। सोचिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है आरएसएस। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए आरएसएस के सामने, दिन भर आरएसएस, आरएसएस, आरएसएस। झूठ बोलना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को कि आरएसएस आजादी की लड़ाई में शामिल था। नरेंद्र मोदी के जो बनाए मुख्यमंत्री हैं, खासकर एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो पूरा सवर्ण समाज उसके खिलाफ हो गया। सोचिए, हम लोगों को कितना विरोध झेलना पड़ता होगा, क्योंकि हम लोग दिन रात डंके की चोट पर एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि सवर्ण समाज का हक छीन लीजिए। हम लोग दलित, पिछड़ों की बात करते हैं। सोचिए, अब मैं आता हूं बिहार चुनाव पर। हम लोग लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आप 90% जिनकी आबादी है, उनको 90% टिकट दीजिए। ये सवर्ण समाज के कैसे खिलाफ हो गया। और सबसे तांडव की बात है कि जो दलित, पिछड़े नेता है, वो भी नहीं समझ रहे हैं और बीजेपी इस खेल को समझ रही है। मोहन यादव को इसलिए इस बात के लिए तैयार किया गया है कि इसका फायदा बिहार में मिले। खुद बीजेपी कहा जा रहा है कि बिहार में 90%, बीजेपी 90% टिकट दलित, पिछड़ों को देने जा रही है, एससी और ओबीसी को देने जा रही है। और सवर्ण समाज को चिराग पासवान के यहां शिफ्ट किया जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी में शिफ्ट किया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शिफ्ट किया जाएगा।
मांझी जी की पार्टी में शिफ्ट किया जाएगा। वो 243 के विधानसभा में कम से कम 50 टिकट बीजेपी सवर्ण समाज को देना चाहती है, लेकिन अपनी पार्टी में नहीं। अपने में वो 10 से 15 टिकट देंगे, 85 टिकट जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा को देंगे, दलित समाज के रिजर्व सीट पर टिकट देंगे। उसके बाद वो नीतीश कुमार की पार्टी में भेजेंगे, क्योंकि वो गठबंधन में है। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जैसे मुस्लिम समाज को बीजेपी टिकट नहीं देती है क्योंकि उनको लगता है कि वो हमको वोट नहीं देते हैं, क्या इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से सवर्ण समाज को टिकट बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनको वोट तो मिलता नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। जब 20% आबादी को बीजेपी नहीं देती है, पोलराइज कर देती है राजनीति को कि भैया हम एक मुसलमान को टिकट नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान हमको वोट नहीं करता है, तो क्या आप लोग की क्या राय है? क्या सवर्ण समाज के लोग वोट करते हैं बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल को? और तमाम विपक्षी दलों को उनको वोट करना चाहिए? अगर मैं सबूत दूं हाल के दिनों में, तो सोचिए, बीएसपी चुनाव जीती, मान्यवर साहब जो थे बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं, मायावती जी ने सर्वजन की बात करनी शुरू कर दी, सतीश चंद्र मिश्रा जब से उनके चेहरा बने तब से बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। फिर वो सत्ता में नहीं आए, फिर अखिलेश यादव सत्ता में आए। अखिलेश यादव भी प्रोग्रेसिव ओबीसी बन रहे थे, वो भी सत्ता से बाहर हो गए, वापसी नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने पीडीए बनाया, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, दलित पिछड़ों को जमकर टिकट दिया, 37 सीट जीत गए। कांग्रेस जो बिहार यूपी में सामाजिक न्याय के नाम पर चुनाव से बाहर हो गई, खेल से बाहर हो गई। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में उठाया, सोशल जस्टिस का सिर्फ नारा दिया, 45 से 100 हो गए। दलित अध्यक्ष बने उनके, तो पार्टी का ग्राफ बढ़ा। बिहार में कांग्रेस ने जैसे ही दलित अध्यक्ष बनाया है, दलित समाज से आने वाले, जैसे ही सामाजिक न्याय की बात करें उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो एक मोटा मोटा सवाल है कि क्या दलित समाज की जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, और मैं तो कहूंगा जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनको सवर्ण समाज का वोट मिलता है? मैं कह रहा हूं सवर्ण समाज अब आइडियोलॉजी देखकर वोट करता है, दलित पिछड़ा जो है वो अपनी जाति देखकर वोट करता है। और सोचिए कि दलित पिछड़ा अगर बीजेपी में है और वो अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर दे, तो तमाम संघी और आरएस, एक भी जो मोहन यादव को गाली देने वाले लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं हैं। ज्यादातर संघी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं और सवर्ण समाज के लोग हैं जो उनको गाली दे रहे हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो आपका वोट 10% है, आप 90% संपत्ति पर कब्जा किए हुए, आपका कब्जा है, आप राजनीति में भी 90% सीट चाहते हैं। तो ये दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को सोचना होगा। सत्ता हर ताले की चाबी है, जब तक आपका दलित पिछड़ा नहीं जाएगा सत्ता में, ये जाति प्रधान देश है, किसी भी कीमत पर दही की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को नहीं दी जा सकती है। उसका स्वभाव है वो खा जाएगा। तो क्या सवर्ण समाज कभी भी एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में हो सकता है? जो आरएसएस बीजेपी, सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी दलित पिछड़े उसमें हिस्सेदार नहीं थे। इक्का दुक्का नेता थे, बाबू जगजीवन राम थे, सिंधे थे, तब थोड़ा बहुत संवैधानिक अधिकार मिला। इंदिरा गांधी जी ने उसको और आगे बढ़ाया क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। अब राहुल गांधी उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ नेता भी ऐसे बनाए हैं। अनिल जैन को उन्होंने ओबीसी का अध्यक्ष बनाया है, राजेंद्र पाल गौतम को भी उन्होंने एससी डिपार्टमेंट का चेयर बनाया है, बिहार में राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, बिहार में उन्होंने प्रभारी बनाया है सुशील पाशी को, उसके बाद देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। अब इन लोग की जिम्मेदारी है कि ये लोग कितना दलित पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उस हिसाब से दलित पिछड़े इनको टिकट देंगे। अगर कांग्रेस सवर्ण अध्यक्ष पर जीत रही थी तो फिर बदलने की क्या जरूरत थी? सवर्ण समाज की पार्टी थी कांग्रेस 2014 तक, तभी तो सत्ता से बाहर हुई। लेकिन बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो खोखला, ये तो साबित हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है और इस देश में जब तक दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक
हर पार्टी में अपना रिप्रेजेंटेशन, और देखिए आप समाज के तौर पे एकजुट रहिएगा तभी हर पार्टी आपको सम्मान करेगी। सवर्ण समाज पर ठप्पा लग चुका है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के वोटर हैं, और क्यों ना हो, उनको 10% का इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिला है, ईबीएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। उनकी आबादी लगभग 10% है, उनको मिला, बीजेपी ने उनके लिए किया है, तो वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि जो बाकी विपक्षी दल हैं वो सवर्ण समाज को क्यों टिकट देते हैं। क्या सवर्ण समाज उनको वोट दे देगा? क्या ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण 10% से 20% कर देंगे? हाँ, एक शर्त पर वोट दे सकता है, आप SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने की बात कहिए, आप दलित पिछड़े को अधिकार छीनने की बात कहिए, आप संविधान के बदले मनुस्मृति लागू करने की बात कहिए, तो वो आपको वोट देंगे। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, सोचिए। लेकिन ये बड़ी, क्या विपक्षी दलों से बड़ी भूल हो रही है। वो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उस वर्ग को नहीं देते हैं, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को। ये बड़ी भूल हो रही है। और जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं जाति देकर, उनको समझ जाना चाहिए कि जो बीजेपी का सवर्ण समाज मोहन यादव का न हुआ, वो चिराग पासवान का क्या होगा और मांझी जी का क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज का भला बहुजन दल ही कर सकते हैं, और बहुजन समाज का भला बहुजन नेता ही कर सकते हैं। यह अटूट सत्य है। कांग्रेस को बिहार में बढ़त मिल रही है, ग्राफ उनका तेजी से हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष जो वर्तमान में राजेश राम हैं, अगर वो हार्डकोर बहुजन आइडियोलॉजी पर चलते हैं तो कम से कम 15 से उनका अपना समाज जिससे जुड़ जाता है तो 10 से 12% कांग्रेस के वोटों में बढ़ोतरी होती दिखेगी। उसके बाद सामाजिक न्याय के नाम पर SC ST OBC के लोग भी उनसे जुड़ेंगे। तो बीजेपी का जो हिंदूवाद की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, उसका एक ही काट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और इसके लिए जरूरी है कि बिहार में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, आपको टिकट बांटना पड़ेगा। इस तरह से बिहार में सारा खेल टिकट बांटने पर होगा। अगर कोई दल ये चाहता है कि वो सवर्ण समाज को ज्यादा टिकट दे और दलित पिछड़ों का वोट ले जाए, तो ये बड़ा असंभव है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, समाज एकजुट हुआ है, जागरूक हुआ है। वो तभी वोट करेगा जब उनके समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और उसमें से भी अब बीजेपी को लेकर ये भ्रम टूट रहा है। उनको लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ मुखौटा खड़ा करती है। जो बीजेपी में दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, वो सिर्फ नाम के हैं, दिखावे के हैं। जब वहां एक मुख्यमंत्री 27% रिजर्वेशन कह रहा है तो गालियां दी जा रही है, पद से हटाया जा सकता है, तो बाकी लोगों की क्या हैसियत होगी, आप समझिए। तो मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में सब कुछ निर्भर करेगा टिकट बंटवारे पर। अगर 90% आबादी को जिन पार्टियों ने 90% टिकट दिया, उनकी जीत लगभग तय है। ये एकदम तय है। और बीजेपी एक तीर से कई निशाने करने जा रही है। नीतीश कुमार जितना ज्यादा सवर्ण समाज को टिकट देंगे, उनका पत्ता साफ होगा। चिराग पासवान देंगे, उनका पत्ता साफ होगा। मांझी जी देंगे, उनका पत्ता साफ होगा। बीजेपी की कोशिश है कि हम 90 और 100 सीटें, 90 सीटें जीत लें। इंडिया गठबंधन पर हमारी नजर है। पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस ने 70 में 50% से ज्यादा टिकट सवर्ण समाज को दिया था, और उनके सिर्फ 8 उम्मीदवार जीत के आए थे। 19 में से 11 जीते थे SC ST OBC के लोग। तो 10% को आपने 50% टिकट दिया और 90% को भी आपने 50% टिकट दिया। अगर आपने 90% को 90% टिकट दिया होता तो कांग्रेस कम से कम 15 सीटें जीतती। तो यह बड़ी चूक हुई थी कांग्रेस से, और इसी चूक को सुधार करते हुए राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया गया है। एक मुस्लिम समाज के सब प्रभारी है, एक आदिवासी दलित समाज से, एक OBC समाज से है। तो देखना होगा, बिहार चुनाव में सब कुछ निर्भर करता है कि किस आदमी को टिकट दिया जाए। सोचिए, अभी से ही सम्राट चौधरी को साइड किया जा रहा है बीजेपी में,
अशोक चौधरी को साइड किया जा रहा है, एक दलित है और एक पिछड़े हैं। कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप जीवेश मिश्रा पर नहीं लग रहा है, जिनको कोर्ट ने दोषी माना है। मंगल पांडे पर, सवर्ण नेताओं पर कोई आरोप नहीं लग रहा है। तो आरएसएस और आरएसएस जो है वो एक तीर से कई निशाने साध रही है। लेकिन बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। बिहार के लोग सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर सचेत हैं और बिहार में जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ वोट होता है। और सोचिए, आरएसएस के आज मंच पर पूर्व राष्ट्रपति गए थे रामनाथ कोविंद। उन्होंने कहा कि हम भीम स्मृति मानने वाले हैं, मनुस्मृति नहीं। इसका मतलब है कि आरएसएस आपको नारा तो देगी लेकिन आपको अधिकार नहीं देगी। यह बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जाति प्रधान देश है। कोई जय भीम बोल दे तो वो दलित हितैषी हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है। सच्चाई ये है, आप इतिहास देखेंगे तो बहुजन समाज का भला बहुजनों ने किया है, बहुजन दलों ने किया है और बहुजन नेताओं ने ही किया है। यह बहुजन समाज को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए जाति प्रधान देश में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हैं, तो एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों को चुनिए, तभी आपकी दुख तकलीफों को वो समझ पाएंगे। आखिर एक प्रसव की पीड़ा कोई महिला ही बता सकती है, उसी तरह से दलित पिछड़ों की पीड़ा कोई दलित पिछड़ा ही दूर कर सकता है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नहीं तो आपसे बिस्कुट दिखा के फोटो खिंचा लिया जाएगा। राजस्थान की तरह बीजेपी ने मरीजों को बिस्किट दिखाया और फोटो खिंचा के बिस्किट भी नहीं दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।